मैं जब 14 साल का था तो गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गया था। लेकिन इस बार नानी के घर नहीं, सीधे गांव की सबसे मशहूर महिला दादी विमला के घर ठहरा। गांव में सब उन्हें जलेबी वाली दादी कहते थे। दादी की उम्र 75 के पार थी, लेकिन जोश ऐसा कि जैसे किसी मेले में नौजवान घूम रहा हो। सुबह 5 बजे उठकर मंदिर, फिर गाय का दूध निकालना, फिर मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम जलेबी बनाना। और सबसे मजेदार बात, वो जलेबी कभी बेचती नहीं थी। जिसके दिल में प्यार होगा उसे खुद मिल जाएगी, ये उनका फॉर्मूला था। अब आता है असली किरदार, बबलू बाबू। बबलू बाबू थे गांव के नवधनाटे। पहले शहर में नौकरी करते थे, अब गांव में आकर एक बड़ा मकान बनवाया था। चमचमाती कार, मोबाइल और शेरवानी पहनकर दिन में 3 बार गांव की गलियों में टहलते थे। लेकिन बात करने का तरीका घमंड से भरा। एक दिन सुबह सुबह दादी चूल्हे पर जलेबी बना रही थी। पूरा मोहल्ला खुशबू से भर गया। मैं भी वहीं बैठा था। इतने में बबलू बाबू आए। बबलू बाबू नाक सिकोड़ते हुए, दादी जी, ये क्या है? इतना धुआं और ये तली हुई चीजें। अब तो लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। दादी हंसते हुए, बबुआ, जलेबी से नहीं, मन से मिठास आती है। तू खा के देख, तेरा भी घमंड पिघल जाएगा। बबलू बाबू, मैं? गांव की जलेबी? हा हा हा, मैं तो सिर्फ 5 स्टार में ब्रेकफास्ट करता हूं। और फिर चले गए अपनी कार में बैठकर। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था, अगले दिन गांव में मेले का आयोजन था और सबने दादी से कहा, जलेबी लेकर आइए, सबको खिलाइए। दादी तैयार थी। 5 किलो जलेबी बनाकर ले गई। भीड़ लगी, बच्चों की लाइनें, गांव वालों की हंसी ठिठोली। और तभी स्टेज पर आए बबलू बाबू, जिन्हें सरपंच ने चीफ गेस्ट बना दिया था। भाषण शुरू हुआ। बबलू बाबू, आज के युग में हमें हेल्थी रहना चाहिए। गांव की तली हुई चीजें छोड़कर सलाद, ओट्स और क्विनोआ खाना चाहिए। लोगों ने ताली नहीं बजाई, बल्कि एक बच्चा चिल्ला पड़ा, अरे दादी की जलेबी तो दुनिया की सबसे हेल्दी चीज है, उससे प्यार मिलता है। फिर क्या था, भीड़ हंसने लगी। बबलू बाबू को गुस्सा आया और उन्होंने भीड़ को शांत करने के लिए कहा, ठीक है, एक खा लेता हूं ये तुम्हारी खास जलेबी, लेकिन कुछ बदला तो नहीं। उन्होंने एक जलेबी उठाई और मुंह में डाली, और अगले पल उनका चेहरा बदल गया। बबलू बाबू, ये तो जैसे मां के हाथ की मिठास हो। दादी मुस्कुराई। दादी, बबुआ, स्वाद पैसे से नहीं, प्यार से आता है। तूने आज पहली बार सच में कुछ महसूस किया है। बबलू बाबू की आंखें भर आईं। मंच से उतरते ही उन्होंने दादी के पैर छुए और कहा, दादी, अब से हर रविवार आपकी जलेबी खाऊंगा और साथ में गांव के बच्चों को भी खिलाऊंगा। उस दिन के बाद बबलू बाबू ने अपना घमंड छोड़ दिया और गांव में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खुलवाने में मदद की। नाम रखा गया दादी की जलेबी पाठशाला। सीख, मोरल, असली मिठास पैसे से नहीं, प्यार और विनम्रता से आती है। जो जमीन से जुड़ा होता है वही सबसे ऊंचा उठता है।